जनाब एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन आसिम इफ्तिखार साहब, काउंसिल जनरल साहब, पाकिस्तानी बहनों भाइयों साथियों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि मैं आपको दोबारा चंद महीनों के बख्शे से मिल रहा हूँ। वी मेट फरवरी इसी कमरे में, और जैसे एम्बेसडर रिजवान साहब ने कहा कि ए लॉट हैज़ वेंट फॉरवर्ड, पुलों से के नीचे बहुत पानी गुजरा है। और उस वक़्त शायद जो मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से कोई रोड मैप पेश कर रहा था, शायद इतना आपको कॉन्फिडेंस ना हो उस वक़्त, क्योंकि अभी हम स्ट्रगल के काफ़ी ऊपर के दर्जे में पहुंच चुके थे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर कंपेयर करेंगे उस दिन जो हमारी बातचीत हुई और आज की, तो आप देखेंगे मेरे दो फ्रंट हैं जो गवर्नमेंट को चैलेंज कह लें, फ्रंट कह लें। एक इकनॉमिक था और एक पॉलिटिकल था। किनेटिक जो है वो बाद में ऐड हुआ है, इंडिया पाकिस्तान वाला। तो इकोनॉमी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही बेहतरी आई है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ तो आई हैव टू रिमाइंड यू वेयर पाकिस्तान स्टूड 2017 अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। 20 आप जरा अपनी मेमोरी को रिवाइव करें। वेयर वर वी 2013 के शुरू में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, फॉरेक्स रिजर्व फॉर फ्यू वीक्स, लो ग्रोथ, डबल डिजिट हाई इन्फ्लेशन and projected to default no matter which political party will win the election within 6 to 7 months. ये थी प्रोजेक्शन उस वक्त। और वो को मैं नहीं कह रहा, आज भी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट में, अब तो सारा रिटेन होता है। तो उस वक्त भी, और 12 से 15 साल लगेंगे, ये प्रेडिक्शन थी और ये प्रोजेक्शन थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की कि जी 12 से 15 साल लगेंगे इस भंवर से निकलने, इस क्वागमायर से निकलते हो। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? ये पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है। वी हैव टू ब्लेम आवर सेल्व्स और इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंटिन्यूड पॉलिसीज, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट। तो आप देखें कि 3 साल के कलील अरसा में क्या क्या हुआ। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कंप्लीटेड 17 तक मैं बात कर रहा हूँ, 70 साल में IMF प्रोग्राम, करीबन महल 21st प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम वी वर नोन एज फ्यू ट्रेंच कंट्री या 2 ट्रेंच कंट्री। फ्रंट लोड लिया, पैसे लिए और गायब हो गए, कहा जी हम नहीं, बाकी काम नहीं कर सकते। सो फर्स्ट टाइम वी कंप्लीटेड द रिफॉर्म्स। द इन्फ्लेशन केम डाउन फॉर हाई डबल डिजिट टू 3.59। द फॉरेक्स रिजर्व्स went at the peak and still is the historic record. Inshallah, under the leadership of Mia Shehbaz Sharif Sahab, we'll break our own political party's record, inshallah. उसके लिए दिन रात मेहनत हो रही है। GDP growth went to 6.3%, which is a dream figure for these countries, and we were aiming at 7 to 8%. और 3 साल वर्सेस 12 से 15 साल की प्रेडिक्शन, पाकिस्तान stand alone was recognized by all global agencies in the world. We issued, मुझे याद है, sovereign bond. New York was the last destination of the road show, and it was 14 times oversubscribed. ना वो ये पाकिस्तान इस पोजीशन पर चला गया। 500 मिलियन का बॉन्ड इशू किया, हमें $7 बिलियन ऑफर हो गया, हम 7 बिलियन के बॉन्ड आपसे खरीदना चाहते। We picked up 2 billion, not 7. तो उस वक्त, और फिर पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया? 24th ग्लोबल इकोनॉमी। और आज आप गूगल करके देखें कि प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, द ग्लोबल क्रेडिबल जो अथॉरिटी गिनी जाती है प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट फर्म की, उसने क्या प्रोजेक्ट किया था? पाकिस्तान इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20, द वे इट्स वर्किंग, नॉट टू फार अवे बट नॉट लेटर देन 2030. You are only four notches away.
4 notches away सिर्फ. फिर जो हमारी आदत है, साइकिल्स बूम एंड बस साइकिल बनती हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती है, फिर हम अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं. So what happened between 2018 to 2022, I'm not being political. कोई मुझे नंबर्स में आगे चैलेंज करे तो मैं उसको बताऊंगा. And mashallah, you're all very well, aware about the numbers of the state of economy in Pakistan. वो मईशत जो दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी, वो गिर के 47 मईशत पे चली गई 4 साल में. This was the sum total of our venture of 2017, judicial and whatever you call it, political venture जो हुआ, उसका नतीजा ये निकला, the net result, net take home. अब आपने देखा कि it was very difficult decision for Pakistan Muslim League नून कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं कि ना लाएं आइन के तहत. पार्टीज आर रेडी, एवरीबॉडी जो जरा भी कॉन्शियस था कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दहाने पे पहुंच गया डिफॉल्ट के और बिल्कुल तबाही हो जाएगी. श्रीलंका आपने देखा चंद महीने पहले 22 से पहले क्या हुआ, तो वो तो ग्लोबल कुछ एक्टर्स को भी सूट करता था कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट हो, दस्तों गिरबान हो, मुल्क जो है वो डिरेल हो और आके आप एक न्यूक्लियर कुव्वत है, आपसे नेगोशिएट किया जाए. व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका? मैं बड़ा क्लियर हूं, वो तमाशा देख रहे थे और चाहते थे कि हो जाए, और हम बेवकूफ थे. पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में प्रोसेस चल रहा था, तो अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलत भी होती है. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एज हेड ऑफ द पार्टी उस वक्त, कि उन्होंने कहा कि एवरीबॉडी न्यू, लोग कहते थे जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो. वो बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाता. दिस वाज ए मेजर डिसीजन PMLN and Mian Mohammad Nawaz Sharif took and appointed Mian Mohammad Nawaz Sharif as PMLN candidate for the vote of no confidence. अगर कामयाब होता है तो as प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट. और वो 16 महीने की हुकूमत थी, और 16 महीने में हर हफ्ते हमें एक नया डेट मिलती थी दुनिया से, जो ग्लोबल एजेंसीज हैं. फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. तो 16 महीने के आखिरी 12 महीने 11 प्लस मुझे फिर याद किया गया, जब कोलैप्स होता है फिर इसहाकडार याद आ जाता, और मुझे फिर याद किया गया चौथी दफा, आओ जी आके फाइनेंस को संभालो, डूब रहा है मामला इकोनॉमी का. अल्लाह का बड़ा शुक्र है. इफ यू वॉच मी दोज, वी वर फाइटिंग डे एंड नाइट, एंड इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि वाकई वी वर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट. आपको द लास्ट वन वाज मई 2023. फिच का आप रिकॉर्ड अभी निकालें, उन्होंने डेट दे दी थी कि 30 जून 2023, नो वे द पाकिस्तान कैन सर्वाइव. उससे पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. अभी आप निकालें, आपने गूगल करें, आपको फिच आप करें, मैं आपको पता चल जाएगा. Any time and every time such statement come, I used to come on media and say IMF or no IMF, Pakistan will not default. Alhamdulillah. We were doing our strategic work. देखो हमने सरवाइव करना था ना, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने सरवाइव किया, पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद ऑब्वियसली देयर इज अ केयरटेकर पीरियड. 9 अगस्त को हुकूमत चली गई, और आपने देखा कि हाउ थिंग्स रोल्ड आउट आफ्टर दैट, कि जब दोबारा इलेक्शन हुए अल्लाह ने हमें मौका दिया. मियाँ शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपना अलाइज के साथ हमने हुकूमत बनाई, और वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी इन्फ्लेशन पिछले 2-2.5 साल में डबल डिजिट, और वो भी लो डबल डिजिट नहीं, 30% के करीब टच की है. इट हैज़ कम डाउन टू कोर इन्फ्लेशन अराउंड 7% अल्हम्दुलिल्लाह, एंड CPI अराउंड 4%.
آپ کے ریزرو جو ہیں الحمدللہ دے آر ری بلڈنگ اینڈ ایز اے سیٹ کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پی ایم ایل این اپنا ہی ریکارڈ توڑیں, انفلیشن کا بھی اپنا ہی ریکارڈ توڑیں, 3.59 سے کراس کرے انفلیشن بھی سی پی آئی, اور ریزروز کا بھی ریکارڈ اپنا توڑے, انشاءاللہ ٹوٹے گا انشاءاللہ. تو اب سٹیبلٹی آ چکی ہے, میکرو انڈیکیٹرز آپ جو مرضی اٹھا لیں الحمدللہ ٹھیک ہیں. 47th اکانومی جو چھوڑ گئے تھے جانے والے وہ قریباً اب 40 سے کے قریب آ چکی ہے, 7-8 نوچز ہم نے امپروو کر لی ہیں. لیکن گول جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف 2017 ہے, گول یہ ہے کہ اس کو وہاں لا کے کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ اپنے ٹینیور میں, کو یا تو G20 میں شامل ہو جائے, یہ شامل ہونے کے بالکل قریب ہو انشاءاللہ. تو بے پناہ محنت کی ہے اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. آپ میں سے بہت لوگ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی ایفرٹ اور ان کی جو فوکس ہے. میاں نواز شریف صاحب ایز قائد آف مسلم لیگ نون ریگولرلی گائیڈ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, پنجاب گورنمنٹ کو بھی. تو یہ جو ایک ایفرٹ ہے, آئی تھنک وی ہیو ریچ ٹو اے اسٹیج آف دا لائف ویئر وی ووڈ لائک ٹو سی کہ پاکستان کو ایک پھلتا پھولتا ان دی کمیونٹی آف نیشن چھوڑیں, جو کہ ہماری جنریشن جو ہے پھر اس کو انجوائے کرے اور اس کو ریکگنائز کرے. تو ہمارا یہ تو اکانومی کے حوالے سے تھوڑا سا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو پاکستان کو کہتے تھے, اور ٹرو تھا, آپ 4-5 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں, پاکستان واز نون ایز اے کنٹری وچ واز ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ. تنہائی کا شکار کہتے تھے ہو گیا پاکستان, اور اٹ از ٹرو, نہ کو آتا تھا نہ آپ کو بلاتا تھا. ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں یا کدھر کن کو آنے دیں الحمدللہ. تو وہ جو ملک جو ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار ہو گیا تھا, وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ریکگنائز ہوتا ہے دا موسٹ ایکٹیو کنٹری ڈپلومیٹکلی. کہ میں ادھر آپ کے سیکٹری روبیو سے مل رہا ہوں اور وہ ادھر میرے وانگی جو فارن منسٹر ہیں اپنا آرمی چیف ان کو مل رہے سیم ڈے. اور اس سے پہلے میں ابھی یہ جو مہینہ ہے آئی بین ٹو آذربائیجان فار کنٹری سیک ٹو اٹینڈ میٹنگس. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو کوالالمپور ٹو اٹینڈ آسیان ریجنل فورم. اس کے میں آ کے ود ان اے ڈے دین آئی وینٹ ٹو چائنا فار شنگھائی کارپوریشن کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ. ادھر وینگی صاحب سے بائیلیٹرل بھی ہوئی. اس کے بعد آئی کیم بیک اینڈ وینٹ ٹو کابل. کابل پہ میں بھی آتا ہوں افغانستان پہ ٹو سائن a dream framework agreement to establish railway link between Uzbekistan and Pakistan through Afghanistan. افغانستان کے حوالے سے we have worked very hard in the last 2 years کہ پاکستان اور ازبکستان دونوں کی اپنی ریلوے ہے. اگر اس کو کنیکٹ کر دیا جائے 640 کلومیٹر کے قریب تھرو خرلاچی, تو we will be connected for the whole world. آپ کی سی پورٹ جو ہیں گوادر, کراچی پورٹس, وہ ادھر سے اپنا تھرو ریلوے کارگو وغیرہ آپ کا جا سکتا ہے. اینڈ دین یو ول بی کنیکٹڈ ٹو چائنا, ٹو رشیا, ٹو انٹائر یورپ. تو میرا مطلب اس سے بہتر الحمدللہ ہمارے پاس اپرچونٹی شاید ہی ملے گی. اس پہ افغان ساتھی جو تھے وہ آبویسلی انہوں نے ٹائم لیا, اور کوششیں یہ تھی کچھ ممالک کی کہ یہ جو ریل کنیکٹیوٹی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس پورے خطے کے لیے, یہ ازبکستان ہرات ایران کی طرف جائے. تو وی ہیڈ ورکڈ ہارڈ فار دس. اور 19 اپریل کو میں الحمدللہ 4 سال کے گیپ کے بعد ہم ایک کپ آف ٹی کے لیے تو کابل چلے جاتے ہیں, دا فیمس کپ آف ٹی, جس نے کنٹری کو لینڈ کر دیا ہے ریسرکشن آف ٹیررزم. اور اس کے بعد ہارڈن کرمنل ہم 100 چھوڑ دیتے ہیں پچھلی گورنمنٹ. اور اس کے بعد ہم اپنے بارڈرز کو اوپن کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی آ جائیں ٹی ٹی پی والے. 35 سے 40 ہزار کا اسٹیمیٹ جو پاکستان واپس آئے. 100 ہارڈن کرمنل اس میں وہ بھی موجود ہے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا سوات میں, دا ٹریجن کیسز. اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ریسٹرکشن کیے پاکستان میں. ہو نوز بیٹر دین می, جو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں 100 بلین ایئر فائنانس کرتا رہا ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے.
This used to be the dream of the Western world. सेनेटर कैरी को पूछें, अपना उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन को पूछें, व्हाट वाज देयर आस्क? प्राइम मिनिस्टर नवाज, इफ यू कैन टेक द फाटा टेररिस्ट अगेंस्ट देम, यू विल बी द हीरो ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन आस्क द मून. मैं उन मीटिंग में मौजूद होता था. इसी शहर में अंगा की साइड लाइन पे मीटिंग होती, डेवस में मीटिंग होती. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने 2014 शुरू किया. प्लीज कंपेयर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2012 एंड 2017. क्या था उस वक्त सुसाइडल इंसिडेंट्स का डाटा और क्या था 2017 में? 2-3% पे आ गया. पर इन्वेस्टमेंट हुई उस पर ऑलमोस्ट 100 बिलियन रुपीज पर एनम फॉर 4 years. उसका हमने तबाह करके रख दिया. मैं उसको कहता हूं कि इस मामले में जो टेररिज्म है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली है 2018 से 2022 ह्यूमन एंड नेचुरल पेंडेमिक. एक कोविड भी आया और एक ह्यूमन पेंडेमिक भी आ गया पाकिस्तान. मिलके उन्होंने तबाह करके रख दिया 47th इकोनॉमी पे लेके पाकिस्तान की, और रिस्ट्रक्शन कर दी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की. तो काबुल में मैं 19 अप्रैल को 4 साल के बाद आई एंगेज देम. हमें वो हमारा हमसाया मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, हम वेल विशर हैं, हमें करना चाहिए उनको एंगेज, और हमने किया है. तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, स्टेक होल्डर्स की इजाजत से मैं गया. आई स्पेंट अ डे, आई डिस्कस विद देम ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिफ्यूजीज, यू नेम इट, वी डिस्कस एवरीथिंग. उनके प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी कैबिनेट को थे उनके साथ डिस्कशन हुई, और उनके सॉइल पे खड़े होके, विच इज अनयूजुअल फॉर देम, वी बोथ हेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस. मैं और मेरे जो काउंटर पार्ट है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के मिस्टर मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर, और बताया कि आज हमने क्या एग्री किया. व्हाट आई हैव एग्रीड विद देम, नॉट ए सिंगल थिंग इज पेंडिंग एज ऑफ टुडे, एवरीथिंग हैज बीन इंप्लीमेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह. ये वो इस चीज ने लीड किया है टुवर्ड्स आवर इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस विद अफगानिस्तान. हमारी एक ही आस्क है कि प्लीज अपने सॉइल से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट को कोई एक्टिविटी करने की आपका जिम्मेदारी है कि ना करने. ये हमारा अपना भी कमिटमेंट है कि हमारे सॉइल से किसी मुल्क के खिलाफ हम एक्टिविटी नहीं करने देंगे. तो ये एक ऐसी चीज है कि, और उसका हमने देखा कि 19 अप्रैल कमिटमेंट्स, डिलीवरी, एवरीथिंग, और फिर 17 जुलाई को जब मैं जाता हूं तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर को भी मिला, मैं फॉरेन मिनिस्टर को भी मिला, मैं उनके अपना जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनको भी मिला. देयर इज अ सी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ अफगान पीपल विज़ पाकिस्तान. अल्लाह करे कि वो अपने सॉइल को कामयाब हों और पाकिस्तान के खिलाफ, और हम इस्लामी ममालिक होने के नाते, हमारे भाई हैं, हमसाया मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है. वी आर वेल विशर, वी वांट देम टू डेवलप एंड प्रोग्रेस. तो ये तो अफगानिस्तान के हवाले से है, और हमारे बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात हैं और चल रहे हैं. यहाँ आने का मकसद मेरा बेसिकली अल्लाह ताला के फजल करम से, ये मुल्क लास्ट टाइम 7th टाइम जब इलेक्ट हुआ था, नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 होते हैं, 5 परमानेंट हैं, वो 2012 में हुआ था. तो अगर आप फैक्ट्स डिग करेंगे तो 1 वोट की बर्तरी से हम उस वक्त जीते थे, 1 वोट की बर्तरी. अब हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खत्म हो चुकी है कि लास्ट ईयर जब हमने इलेक्शन लड़ा 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक, वी वन 182 वर्सेस 5 वोट अल्हम्दुलिल्लाह. और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी इस महीने में हमारी बारी थी सदारत की. पाकिस्तान इस महीने सदारत कर रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की. तो उसके लिए जैसे दूसरे ममालिक करते हैं, अगर आपको याद हो फरवरी में आया था कोई चाइना की सदारत थी, और मुझे उनके वज़ीर ख़ारजा ने स्पेशली मैसेज किया था कि मैं खुद जा रहा हूँ. नॉर्मली आता है जिस कंट्री की सदारत होती है उनका फॉरेन मिनिस्टर, और वो खुद आगे चेयर करते हैं मीटिंग, वरना तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव साहब, असल में तो ये डिफेक्टो सदर है, मैं तो वैसे जो 1 हफ्ते के लिए हूँ. तो वो उस वक़्त उन्होंने जो थीम
ہر پھر جو ملک ہے وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ایک تھیم منسٹریل تھیمیٹک سبجیکٹ لے کے آتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے جو ہمارا تجربہ ہوا ہے اس پہ میں تھوڑا آتا ہوں انڈیا کانفلکٹ کے حوالے سے اور ایران اسرائیل کے حوالے سے. تو وہ ہمارا جو تجربہ ہوا اس کے بیسس پہ وی چوز آپس میں کنسلٹیشن کر کے فارن آفس آف پاکستان فارن سیکرٹری صاحبہ امبیسڈر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو جناب عاصم افتخار صاحب اور آپس میں تو وی چوز پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. یہ ضرورت ہے اس وقت دنیا میں جتنے کانفلکٹس ہو رہے ہیں. پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کہتے ہیں پر اس مطلب کہ پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ تھرو ملٹی لیٹرلزم. تو یہ ہمارا تھیم تھا. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ٹیم جو یو این کی ہے لیڈ بائی امبیسڈر عاصم افتخار اور پھر سپورٹڈ بائی امبیسڈر رضوان صاحب پیرلل اور ان کی ٹیموں نے اب ماشاء اللہ بہترین سارا ہینڈل کیا. دے ڈیزرو کمپلیمنٹس اینڈ مبارک. اور یہ کافی دیر کے بعد ایک تو ہوتا ہے ڈیبیٹ ہوئی کیا کہتے ہیں گفتن نشستن برخاستن یہی ہوتا ہے جو سیکوینس یا کوئی دوسرا ہوتا ہے وہ نہیں تھا. وی کیم اپ ود اے ریزولوشن وچ ول بی پارٹ آف ہسٹری. اور اس میں یہ ہے وی آلسو فیسڈ سم ریزسٹنسز فرام ڈفرنٹ ون آف دی ادر 14 کنٹریز. کوئی کچھ کہہ رہے کچھ ہینڈلڈ اٹ ایوری تھنگ پاکستان نے. اور آخر میں ایک P5 جو اڑا ہوا تھا ان کے لکیلی ان کے فارن منسٹر صاحب کو میں پچھلے ہفتے ہم چائنا میں کٹے تو ان کو میسیج دیا کہ بھائی ایک نوبل چیز ہے مل کے یہ کرنا چاہیے. یہ ہے کہ پھر دیکھ لیں گے پھر کر لیں گے یہ نہیں. تو مدت کے بعد ایک یہ ریزولوشن ہماری جو تھی ہم نے ٹیبل کی تھی وہ یونینیمسلی ہیز بین اپرووڈ اینڈ اڈاپٹڈ ان سیکورٹی کونسل. اور میں چونکہ کل یہاں نہیں تھا تو کل عاصم افتخار صاحب نے چیئر کیا یہ تھائی لینڈ کمبوڈیا کی جو ایشو ہوئی ہے ابھی تو یہ بتا رہے تھے کہ ہماری جو منگل کی ریزولوشن جو اڈاپٹ ہوئی ہے اس کو کوٹ کر رہے تھے ممبرز کل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. آپ سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی پاکستان کو عزت بھی دے رہے ہیں. میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ملک ڈپلومیٹکلی بھی آگے جا رہا ہے. تو پوری ایفرٹ ہے. اور اس کے بعد آبویسلی یہاں پھر ہمارا 3 ایکچولی پہلا دن جو منڈے کو تھا وہ ہمارے جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول SDGs اس کے حوالے سے UN جنرل اسمبلی میں تھی اور اس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے اپنا انٹروینشن کی تقریر کی. 22 کو ہمارا یہ سیکورٹی کونسل کی صدارت تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی اس ٹیم کے ایفرٹ سے میرے حصے میں آئی اور میں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. اس سے اگلے دن پیلسٹین کے اوپر ڈیبیٹ تھی جو کہ پیریوڈک ہوتی ہے. تو امبیسڈر عاصم صاحب نے مجھے پاکستان ہی بتایا تھا کہ وہ خواہش ہے کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو اس کو بھی چیئر کریں تو وہ بھی میں نے چیئر کیا الحمدللہ. اور پھر اپنا 24 کو اس میں OIC اور UN کو کنیکٹ کرنے کی یہ ہمارا بڑا بنیادی ذمہ داری ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ انٹرکومینٹل جو آرگنائزیشن ہے وہ OIC ہے جس کے ہم ممبر ہیں فاؤنڈر ممبر جو اسلامی تنظیم ہے دنیا میں 57 ممالک اس کے ممبر ہیں. تو اس کو اس کا بانڈ اسٹرانگ کرنے کے لیے اور اس میں بھی الحمدللہ ود کنسنسس تمام ممبرز کی اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ PRST تو وہ بھی الحمدللہ وہ بھی اڈاپٹ ہوئی اور وہ بھی اپروو ہوئی. مجھے انہوں نے کوئی آرام کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیا ہوا. دے بکڈ می فار ایوری آور. سو فارغ ہوتے ہی جو میں رات کو دین آئی وینٹ ٹو واشنگٹن کیونکہ میری پری فکس تھی میٹنگ سیکرٹری روبیو صاحب کے ساتھ 11 بجے. تو الحمدللہ دیٹ میٹنگ وینٹ ویری ویل. یہ کوئی 9 سال کے بعد دونوں ملکوں کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ایک دوسرے کو ملے ہیں اور I would say meeting was very cordial. We touched all the regional and the global issues. We touched our bilateral issues. اور یہ ہماری گورنمنٹ اور ہم ایمفیسائز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہمارے جو ریلیشنز ہیں آئرن کلیڈ بردر پارٹنرشپ وتھ چائنا
उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए. We want strongest relations with the United States of America as well. This is our policy of this government under the premiership of Mian Shehbaz Sharif. और अब ये हमने एम्पली क्लियर किया है इनको, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया, लेकिन somehow they didn't get engaged. इनको भी किया, लेकिन I'm glad के they have actively engaged themselves with us. So but meeting was very good. फिर रिजवान साहब ने वहाँ अटलांटिक काउंसिल की इनविटेशन एक्सेप्ट की हुई थी मेरे लिए. अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गुफ्तगू जो हुई वो जो पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हवाले से वी आई स्पोक अकॉर्डिंगली. उनका क्वेश्चन आंसर भी जैसे होता है थिंक टैंक का उसमें आई एम श्योर इट वाज ऑब्वियसली एवरीबॉडी आई अप्रिशिएट everybody X Y Z whosoever. तो क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देते. फॉरेन ऑफिस में अब नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है 2016-2017 माई डीलिंग विद दी देन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन. We tried our best. These things are not made public. They remain part of the national secret record. तो हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की. हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडेन जा रहे थे. लेटर हैज गॉन अंडर माय सिग्नेचर. तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? कि वो एक सवाल था कि भी आप यानी उनको जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े. मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है. डू वी चैलेंज योर कि भी आपने डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को. ये नो लेस देन ओवल ऑफिस में डिस्कशंस हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट ओबामा के साथ. आई वाज प्रेसिडेंट. मैं उस जमाने का मैं आपको बता रहा हूं कि 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है. अभी भी इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं. वी आर देयर. लेकिन मुझे मैंने इफ का लफ्ज यूज किया है. अब वो लोगों को तो मैं तो लफ्ज यूज नहीं करता वाई वाला. उनको तो अल्लाह मौका दे. कुछ है नहीं है, सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान की एक्टिविटी को. हेयर वो कल से शुरू हो गए. फिर मुझे वो क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी कि जी भाई अंग्रेजी समझ लो. लोगों ने AI पे डाल के मेरी तक उस क्लिप को उसका ट्रांसलेशन किया, वो भी वही कहता है कि जो कि समझ आनी चाहिए लोगों को. तो ये कोई किसी गलत फहमी में ना रहे. वो पाकिस्तान की बेटी है और हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है. अभी 2-3 दिन पहले उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली हैं. गवर्नमेंट आने का मुझे मिल चुकी हैं. और मैंने जैसे कहा कि हमने पूरी कोशिश की. खत लिखा. रिजवान साहब आप थे इधर जब जो बाइडेन साहब के जाते हुए, वो जो जाते जाते पार्डन करते कि वो ही हो जाए. तो इससे आगे यू कैन सी दी सिंसियरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट. तो वहां जो पेटी पॉलिटिक्स होती है सारी चीजें एकदम छोड़ दें. वो जो मरे हुए डूबे हुए थे कुछ एंकर भी वो भी निकला है बाहर. और खुदा का खौफ करो, या शर्म करो. टेक केयर ऑफ पाकिस्तान एज पाकिस्तान. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी पे एहसान नहीं है. वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है और इंशाअल्लाह वो हम करते रहेंगे. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बड़ी क्लियर पॉलिसी है. और जैसे मैंने कहा कि इवन इस साल में भी हमने वो गिव अप नहीं किया. जाती एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश की. अब जाहिर है कि हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो कुछ भी हो सका, चाहे वो लीगल हो असिस्टेंस, काउंसलर हो, अपनी इवन ये जो है पार्डन की इसको भी ट्राई किया. तो विल कंटिन्यू डू सो टिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड. हमारी पॉलिसी इज वेरी क्लियर. 2 टोक है. उसमें किसी को अपनी नई ट्विस्ट देने की जरूरत नहीं है. इट विल बी अनफेयर कि आप अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए आप ये शुरू कर दें इस तरह के बातें. तो सारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं. इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. अब आ जाए जरा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे. आपको सबको बहुत मुबारक हो. देखिए, वी आर पीस लविंग नेशन.
हमने जो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हमारी हैं, दैट इज फॉर सेल्फ डिफेंस एंड टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन. हमारे लिए छोटे से छोटा मुल्क से बड़े से मुल्क को एक जैसा है. डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे लिए सबकी एक जैसी है. हम ये नहीं कहते कि हम भी को बहुत अफलातून है, ये बड़े हैं, ये हमें झुक के सलाम कर, नहीं. हम छोटे को भी सलाम करते हैं, बड़े को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट couple of years there have been repeated statements कि जी जाहिर है दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, वो तो एक जैसी हो गई. एक बम भी सुनने ना फिर हु विल टेल कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, एक तो वो तो चॉइस है ही नहीं आपके पास. वो कन्वेंशनल अपने आप कुछ सुप्रीमेसी क्लेम करते थे, वो कहते थे हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो कहते थे कि इस रीजन में हमारी चौधराहट है, तो वो अल्लाह ने खाक में मिला दिया. देखिए all power is with Almighty Allah, ये हमारा ईमान है. और आप जितने मर्जी अफलातून हो, जितने मर्जी बड़े हो, वो राफिल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये वो you know the divine power and the divine support of the divine, वो that is all we believe in. This is our religion, this is our ईमान. तो मैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 36 घंटे के विजिट पे थे इन अंकारा एट द इन्विटेशन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की तैयब एर्दोआन साहब. तो जो ही हमारा वहाँ पहुँच के खाना शाना ख़त्म हुआ, मीटिंग ख़त्म हुई रात लेट, तो ये पहलगाम का मैसेज आया. तो उस पर इंडिया ने विद इन 10 मिनट्स पूरा मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी, और ऐसे लगता था इट वॉज ऑल प्री ऑर्केस्ट्रेटेड लाइक पुलवामा. हम जाहिर है अगले दिन हम वापस पहुंच गए. इन्होंने SSC की सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट SCC की मीटिंग की इंडियन, और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर 5 अनाउंसमेंट्स कर दी. हमारे मिशन का साइज कम कर दिया दिल्ली में 55 से 30. हमारे जो अतैशी होते हैं फौज की तरफ से और एयरफोर्स और नेवी की तरफ से, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करके कर निकल जाए हमारे मुल्क से. जो अटारी बॉर्डर था उसको बंद कर दिया. और चौथा, इन्होंने जो पाकिस्तानी वैलिड वीजे पे टूरिज्म के लिए या अपने अजीजों को मिलने के लिए गए थे, उनको कहा कि 48 घंटे में आप निकल जाए. ये इन्होंने लेट इवनिंग में किया 23 अप्रैल को. और 5वां इन्होंने अनाउंस कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेंस. तो हमने 24 की सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग फौरन कॉल करी अगले सुबह. बड़ी कैंडिड डिस्कशन, लीडरशिप दोनों सिविल एंड मिलिट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मीटिंग हुई. तो मुझे 23 की रात को मीडिया पूछता है जी अब आप क्या करेंगे, तो मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता था टिट फॉर टैट. मैंने कहा जो ये किया इन्होंने उसी तरह हम भी करेंगे. तो अगले दिन हमने वही किया. उनका भी नंबर उस तरह रिड्यूस कर दिया मिशन का. उनके जो आर्म फोर्स के अटैचेज उनको कर निकल जाओ, और उनके जो इंडियन आए हुए थे मां से सिखों के भाई दिवे, हमने उनको कहा कि आपके वीज़े फारग हैं, यू लीव पाकिस्तान विद इन 48 आवर्स. और हमने अपनी साइड पे भागा है अटारी हमारी साइड पे, और हमने उसको बंद कर दिया. अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इन अबेंस की, उसका भी करना था. तो अपने एयर स्पेस जो है इंडियन ओन इंडियन मैनेज जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए बंद कर. वो कमर्शियली बहुत नुकसान एयरलाइंस को होता है, ऑब्वियसली दे हैव टू डिटूर 3-4 घंटे एक्स्ट्रा. तो ये हमने किया. और हम क्लियर थे कि इन्होंने पुलवामा की तरह 12 दिन के बाद हरकत की थी, ये अभी भी कुछ ना कुछ करेंगे. वही हुआ कि 13वें दिन एक दिन ऐड करता कोई, वो पामिस ने नजूमी ने कढ़िया होना है कि कितने दिन बाद करो. तो पहले इन्होंने 29-30 अप्रैल की रात को एक अटैम्प्ट की, कोई अबाउट हाफ ए डजन इनके जेट फाइटर उड़े, और उसमें हमारे साइड को अलर्ट दे के वापस लैंड कर दिए श्रीनगर में. लेकिन द नाइट बिटवीन 6th and 7th of May it was 75 to 80 at any given time Indian jet fighters were in their space facing Pakistan.
तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ्रॉम बिगिनिंग वर्ल्ड कैपिटल्स को मैंने अपनी जिम्मेदारी के तौर के ऊपर अलर्ट रखा और वी वर अपडेटिंग दम साथ साथ कि पहलगाम में हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 4 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया कि जी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट वी हैव नथिंग टू विद इट, आवर हैंड्स आर क्लीन। इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर इन्होंने वो जो वेंचर किया उस पर ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत फतह मुबीन दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।